तो आज हम लोग देखेंगे संविधान एवं राज्य व्यवस्था पर आधारित कुछ प्रश्न जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है। पढ़ा क्या है हम लोगों ने अब तक? फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, और क्या पढ़ा हम लोगों ने? मूल अधिकार हम लोगों का पार्ट 1 हुआ है, भाग 1 संविधान का, भाग 2 और भाग 3। भाग 1 क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। दूसरा कौन सा था? नागरिकता, मतलब सिटीजनशिप। और तीसरा है हमारा फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। तो इन्हीं पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं, या मौलिक जो टेस्ट सीरीज वगैरह के जो क्वेश्चंस होते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का नाम उल्लिखित है? अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4, इसमें से कौन सा सही है? तो हम लोगों ने पढ़ा था कौन सा है? अनुच्छेद 1। उसमें क्या लिखा हुआ है? इंडिया दैट इज भारत, दैट इज भारत। तो सही है ए। अगला है, भारतीय संविधान के भाग 1 में कुल कितने अनुच्छेद हैं? भाग 1 में विकल्प हैं ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। क्या सही है इसमें? भाग 1 में हम लोगों ने पढ़ा था अनुच्छेद 1 से 4 तक शामिल हैं। तो कितने अनुच्छेद हुए? 4। सही जवाब है बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 1 में किस विषय पर चर्चा की गई है? ठीक है। विकल्प ए है मौलिक अधिकार, दूसरा आपका संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, तीसरा डीपीएसपी या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, चौथा है नागरिकता। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा इंट्रो में ही कि भाग 1 क्या है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, उसका राज्य क्षेत्र। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 1 में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में, राज्यों का संघ, लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवादी गणराज्य। तो भाग 1 में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये आर्टिकल पहला ही है अनुच्छेद 1 में। भाग 1 के पहला अनुच्छेद जो हमारा उसी में है, मतलब भारत राज्यों का संघ होगा, भारत राज्यों का संघ होगा या है। तो सही क्या होगा इसका? ऑप्शन बी, राज्यों का संघ। देखिए, जो धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात की गई है ये आपका लिखा हुआ प्रियम्बल में, प्रस्तावना में, ठीक है। डेमोक्रेटिक गणराज्य और समाजवादी गणराज्य दोनों चीजें वहां पर लिखी हुई हैं। तो आपका आंसर यहाँ पर बी है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 2 के अंतर्गत कौन सा प्रावधान शामिल है? नए राज्यों का प्रवेश, मौलिक अधिकारों का संरक्षण, ये तो नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये तो भाग 4 में है। ये भाग 3 में है और ये है भाग 4 में। नागरिकता का प्रावधान भाग 2 में है। हमारे पास विकल्प क्या बचा? ए, नए राज्यों का प्रवेश।
अगला है भारतीय संविधान के भाग 1 का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत के नागरिकों के अधिकारों को परिभाषित करना। नहीं, ये तो भाग 2 में किया हुआ है, भाग 3 में किया हुआ है। भारत के संघीय ढांचे और उसके क्षेत्र को स्पष्ट करना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को स्थापित करना, ये तो भाग 4 में है। न्यायिक प्रक्रिया का तो वर्णन है ही नहीं, तो हमारे पास बचा विकल्प बी, भारत के संघीय ढांचे के बारे में स्पष्ट करना, संघीय ढांचे को स्पष्ट करना। अनुच्छेद 3 के तहत किसे अधिकार प्राप्त है कि वह नए राज्यों का निर्माण कर सकता है या वर्तमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है? ये तो बहुत सरल है, हमने बताया भी था। प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट। वेरी क्लियर, संसद। अभी आपको याद होगा जब उत्तर प्रदेश को काट कर उत्तराखंड बनाया गया तो किसने बनाया? केंद्र ने बनाया या संघ के मंत्रियों ने बनाया? संसद ने बनाया। अभी आंध्रा को अलग करके जो है तेलंगाना बनाया गया। ऐसे महाराष्ट्र को काट कर गुजरात बनाया गया था, पंजाब से हरियाणा बनाया गया, एमपी से छत्तीसगढ़ बनाया गया, बिहार से झारखंड बनाया गया। तो सब अनुच्छेद 3 की पावर के तहत हुआ है, ठीक है। और किसने किया है? संसद ने किया है। तो सही जवाब है इसका बी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के भाग 2 का विषय क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, तो हम लोग पढ़ चुके हैं अभी, भाग 1 है। मौलिक अधिकार भाग 3 है। डीपीएसपी 4 है। सही जवाब क्या होगा? बी, नागरिकता, सिटीजनशिप। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता प्राप्त करने के अधिकारों का उल्लेख है? अनुच्छेद 5 से 11, 1 से 4, ये तो भाग 1 है, हम लोग जानते ही हैं। और ये क्या है? मूल अधिकारों के बारे में, भाग 12 से 18 मूल अधिकारों के बारे में, और 19 से 22 भी भाग 2 का है। क्योंकि हम लोगों ने याद किया हुआ भाग 1 में कितना है? 1 से 4 तक है। और भाग 2 में कहाँ? ये भाग 3 में, सॉरी, 12 से 18। भाग 3 कहाँ तक है? 12 से 35 तक है। और भाग 2 नागरिकता से जुड़ा हुआ 5 से 11 तक है। यही तो पूछ रहे हैं। नागरिकता का प्रावधान भाग 2 में है, और भाग 2 में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 5 से 11 तक है। सही जवाब होगा ए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि संसद नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है? ये क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 10, 11, 9 और 8। सही जवाब है अनुच्छेद 11। इसी के तहत नागरिकता एक्ट, सिटीजनशिप, नागरिकता, इसी के तहत नागरिकता कानून एक्ट इसको बोलते हैं, सिटीजनशिप एक्ट 1955 को पास किया गया था। अब कौन बना सकता है अनुच्छेद 11 के तहत सिटीजनशिप पर कानून? तो संसद बनाएगी। कि नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। जैसे कि भी राज्यों को बनाने की शक्ति किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आता है कि कानून कौन बना सकता है नागरिकता पर? तो संसद बना सकती है। भारतीय संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त कर सकता है? जन्म से प्राप्त कर सकता है, सही है। वंशानुगत पर प्राप्त कर सकता है, रजिस्ट्रेशन से प्राप्त कर सकता है। तो सही विकल्प क्या है? सभी उपरोक्त। अगला देखिए आगे, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत कितने तरीके से नागरिकता प्राप्त करने के लिए निर्धारित किए हैं? ठीक है, तो ये रहा जिसकी हम चर्चा भी कर रहे थे। तो 1, 2, बी 3, सी 4, डी 5 हम लोगों ने पढ़ा ही था। कितने तरीके हैं? 5। ये देखिए, जो भारतीय नागरिकता अधिनियम आया है, ये किसने पारित किया है? ये संसद ने पारित किया है। तो पूछ सकते हैं, कोई सवाल आता है तो आपको बताना, ये क्वेश्चन आया भी है। संसद ने पारित किया है, पहली बात। और संसद को शक्ति कहाँ से मिलती है? अनुच्छेद 11 से। तो अनुच्छेद 11 के अंतर्गत प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने भारतीय नागरिकता अधिनियम को 1955 में पारित किया था। इसके बाद में संशोधन हुए हैं, कभी कंफ्यूजन नहीं होना है।
अधिनियम जब भी पढ़ना है तो मूल एक्ट पढ़ना है, और उस मूल एक्ट में बाद में संशोधन होते हैं, उसका नाम वही रहता है। ब्रैकेट में संशोधन लिखा होगा कहीं पर, जैसे इसका एग्जाम्पल आप लेंगे तो बहुत सारे लोगों ने भी पढ़ा होगा नागरिकता, यहाँ ब्रैकेट में लिखा होगा संशोधन, ब्रैकेट बंद अधिनियम, जो अभी आया था 2019-20 के आसपास, जिसको लेकर काफ़ी चर्चाएं थी। तो कभी जो आपसे पूछा जाता है तो मूल एक्ट पूछा जाता है, तो मूल एक्ट 1955 का है, आप वही बताइए, संशोधन के चक्कर में नहीं पढ़ना है। तो नागरिकता प्राप्त करने के तरीके कितने हैं? 5। पाँचों के नाम, एक तो आप जन्म से ले सकते हैं, दूसरा वंश परंपरा से, तीसरा पंजीकरण से, दैट इज रजिस्ट्रेशन, चौथा देशीकरण, देशीकरण मतलब नेचुरलाइजेशन, नेचुरलाइजेशन, पांचवा क्या होगा? अर्जित क्षेत्र के द्वारा। इसमें आप लोगों को जो समझ में नहीं आ रहा होगा वो मैं बता देता हूँ। रजिस्ट्रेशन सिंपली आप कहीं विदेशी लड़की से शादी करते हैं, आप भारत में रह रहे हैं, शादी कहीं बाहर से की लड़की से या लड़के से, तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, इसके तहत आपको मिल जाएगी। देशीकरण में आप कहीं बाहर रह रहे हैं, भारत के नागरिक बनना चाहते हैं, तो देशीकरण से बन सकते हैं, शादी वादी की जरूरत नहीं है कोई। अर्जित क्षेत्र के द्वारा भारत कोई क्षेत्र मान लो ग्रहण करता है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई देश है आसपास का, पाकिस्तान को ही ले लेते हैं, उसको शामिल करता है भारत, तो यहाँ के लोगों को जो नागरिकता मिलेगी वो अर्जित क्षेत्र के माध्यम से स्वतः मिल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सही उत्तर आपका डी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नागरिकता समाप्त होने का प्रावधान है? अनुच्छेद 6, 5, 11, 9। 11 में तो नहीं है, क्योंकि 11 से शक्ति मिलती है संसद को कानून बनाने के लिए। ठीक है, 5 में भी नहीं है, 6 में भी नहीं है, किस में है? 9 में है।